हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के सामान्य ज्ञान यानी कि जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की रिटन परीक्षा की दृष्टि से बनाया गया एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों को रिवीजन करें ताकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की रिटन परीक्षा में आप लोग अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा करंट अफेयर्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, खेल जगत से। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। ये हमें बताना दोस्तों कि हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों पीटी उषा, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, पीटी उषा को हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के पहली महिला के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस से है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 24 अप्रैल को। दोस्तों, हाल ही में मनाया गया करंट रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण दिवस से राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन है दोस्तों पॉलिटी से, राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा, राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, फेमिना मिस इंडिया 2023 करंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा नंदिनी गुप्ता, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता ने जीता है। आगे चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो ये हमें बताना है। स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। परियोजना से ऐसे क्वेश्चंस आपके लगभग विभिन्न वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक स्टेटमेंट देखें दोस्तों, ताकि इससे मिलते जुलते जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा आप लोग। दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जो कि हमारा आंसर है। 1948 ईस्वी में इस परियोजना को संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के मॉडल पर प्रारंभ किया गया था। ये बार बार पूछा था दोस्तों कि जो दामोदर घाटी परियोजना जिसका निर्माण 1948 ईस्वी में इस परियोजना को जो शुरू किया गया दोस्तों, वह संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के मॉडल पर प्रारंभ किया गया था। यह एक ऐसी परियोजना है जहां जल विद्युत से अधिक ताप विद्युत का उत्पादन होता है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि हमें असत्य कथन का चयन करना है। ऐसे क्वेश्चन से दोस्तों कई क्वेश्चन हमारे एक साथ क्लियर हो जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लास्ट में नहीं दिया आता है, यानी कि सत्य बताने हैं, सत्य दिए बताने हैं, जो कि बिल्कुल भी एग्जाम में हाईलाइट नहीं किया आता है। और जब हम क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते अपने आंसर कर देते हैं तो लास्ट में पता चलता है इतने आंसर हमारे गलत हो गए एग्जाम प्रेशर के दोस्तों कारण। तो क्वेश्चन को आप लोग पूरा पढ़ने का प्रयास करें। यहाँ बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी कि हमें सत्य कथन का चयन करना है। एक तरफ परियोजना दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं, बताना है कौन सी परियोजना किस राज्य में संचालित है। ए नंबर हीराकुड है, सामने ओडिशा दिया गया है। बी नंबर जलढका है, सामने पश्चिम बंगाल दिया गया है। सी नंबर टेहरी बांध है, सामने उत्तर प्रदेश दिया गया है। डी नंबर ब्यास परियोजना है, सामने पंजाब दिया गया है। तो चलिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। ए नंबर हीराकुड परियोजना जो कि ओडिशा में संचालित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जलढका परियोजना दोस्तों पश्चिम बंगाल में संचालित है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। टेहरी बांध परियोजना दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड राज्य में संचालित है, भागीरथी यो भिलांगना नदी के संगम पर। तो सी यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। और चूंकि दोस्तों हम लोगों को असत्य कथन का ही चयन करना था, तो राइट आंसर हमारा सी होगा। टेहरी बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड राज्य में संचालित है। ब्यास परियोजना डी नंबर विकल्प है, जो कि पंजाब राज्य में संचालित है, ये भी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। आगे चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ मिस्टेक हो जाता है, तो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रपति भी संसद का एक अभिन्न अंग है,
केवल लोकसभा और राज्यसभा के मिलने से संसद का निर्माण नहीं होता है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति आएंगे, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा से क्वेश्चन पूछा रहा है, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा, यानी कि संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन हुआ था। और इसमें पूछा जा रहा है कितने सदस्य थे, तो टोटल कितने सदस्य, 389 सदस्य, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है दोस्तों, यहाँ से हमारे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अनुसार जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा के निर्वाचन के लिए चुनाव हुए। इसको ध्यान दीजिएगा, यानी किसके प्लान के अधीन, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनना था। ये भी बार बार पूछा था। इन प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं अपितु प्रांतीय सभाओं के प्रतिनिधियों को करना था। इस चुनाव में कुल 292 सदस्य विधानसभाओं के माध्यम से निर्वाचित हुए। 93 सदस्यों ने भारतीय शाही रियासतों का प्रतिनिधित्व किया तथा 4 सदस्यों ने मुक्त आयुक्त प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया। तो टोटल कितने हो गए, 389। इस प्रकार संविधान के कुल 389 सदस्य हुए। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था से ये भी है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की, तो बलवंत राय मेहता समिति थी, हम लोग जानते हैं। इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का अनुमोदन किया था, जो कि मान्य हो गया। वो 3 थे, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक व जिला पंचायत। 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 जो कि डीपीएसपी यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जो कि भी बार बार पूछा था, जो कि यहाँ संविधान का भाग 4 है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा स्टेटमेंट भी देख लेते हैं दोस्तों, एक बार रिवीजन हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी, जिसमें जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायतों के 3 स्तर हैं। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। आगे चलेंगे हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है, तो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है, महाधिवक्ता होता है, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहीं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए यानी केंद्र सरकार का, तो महान्यायवादी होगा, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तब आपका आंसर होगा विकल्प नंबर बी। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हम लोगों को इंटरनेशनल कोर्ट बताने यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये बताने दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, नीदरलैंड की राजधानी द हेग में, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, भारत के निम्न भू उपग्रहों को छोड़े जाने का सही क्रम बताना है। यहाँ से कई क्वेश्चन हमारे एक साथ क्लियर होते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के निम्न भू उपग्रह है सारी, ये ध्यान दीजिएगा। क्रम से कौन छोड़ा गया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, और सारे भू उपग्रह ये भी ध्यान रखना। ये सारे क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो जाते हैं। क्वेश्चन था भारत के निम्न भू उपग्रहों को छोड़े जाने का सही क्रम, तो सबसे पहले कौन छोड़ा गया था, ये बार बार पढ़ चुके हैं, आर्यभट्ट था। तो ये एक नंबर सबसे पहले विकल्प में आना चाहिए, तो सब में है। अभी हमारा एलिमिनेशन काम नहीं करेगा। तो आर्यभट्ट के बाद क्या छोड़ा गया था, सेकंड पे भास्कर छोड़ा गया था, यानी एक के बाद 4 आना चाहिए, एक के बाद 4 विकल्प में देखेंगे, विकल्प में बी बनना है दोस्तों, यही हमारा आंसर बनेगा। 1 4 उसके बाद क्या 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, यानी कि आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, आर्यस और एप्पल लास्ट में लॉन्च किया गया था। तो हमारा एक आंसर बनेगा विकल्प नंबर बी, 1 4 3 और 2। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध तो किससे है, ये भी पंचायती राज व्यवस्था से। कई क्वेश्चन यहाँ से बनते दोस्तों, से अलग अलग क्वेश्चंस को दिया गया है, यानी 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 74वां पूछ लिया जाए तो नगर निगम से संबंधित है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन है, और ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बना है, विश्व का सबसे लंबा, तो कौन सा दोस्तों, सिद्धू रुद्रा स्वामी है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म सिद्धरुद्रा स्वामी है, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करें,
ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।